माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत। इस दिन महिला निर्जला व्रत रखकर या फलाहार कर गणपति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, कामना करती है। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान सुहागन महिला रखे नियमों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जानिए कैसे करते हैं हरतालिका तीज की पूजा। मेरा नाम सिया सोनी है। मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा, महत्व और कथा सुनाने वाली हूँ। ये तीनों ही करने से हमारे हरतालिका तीज का व्रत पूरा होता है। और जानते हैं कैसे करते हैं हरतालिका तीज की विधि। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त होने के बाद सुहागन महिला नए या साफ कपड़े वस्त्र धारण करे। इस बात शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत को संकल्प ले और पूजा आरंभ करे। हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा से पहले भगवान शिव और माता पार्वती की भगवान गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें और फिर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा और पाठ करें अथवा में अंत में आरती करें। दिन रात्रि को भजन कीर्तन करना चाहिए। सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और हलवे का भोग लगाकर अपना व्रत खोलिए। इस व्रत में कभी भी ये गलती करनी नहीं चाहिए। इस व्रत के दौरान में सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा की में व्रत कथा जरूर पढ़े, क्योंकि व्रत कथा पढ़े या श्रवण के बिना व्रत पूरा माना जाता नहीं है। महिला के इस व्रत को एक बार कर लेती है, उसे ये व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने से असमर्थ है तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज पर वृद्ध स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखना नहीं चाहिए। साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। दिन दूसरों से वाद विवाद न करें। मान्यता ऐसा है कि ये व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और हमको पूर्ण फल नहीं मिलता है। जानते हैं हरतालिका तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्मा की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण के मूसलाधार वर्षों में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण करे तुमने समय बिताया। पिता तुम्हारा कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय के अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री का विवाह करना चाहते हैं। संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज तक गदगद हो उठे। उनको तो जैसे सारे क्लेश की दूर ही हो गए। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्मा है, महर्षि है। यह तो हर पिता का इच्छा होती है उसकी पुत्री सुख संपदा में युक्ति में पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता का इसी में ही पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनके तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्हें तुम्हारे ब्याह का निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान पर पड़ी तो तुम्हारे काना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष रहा नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए।
नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसे निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और तुम जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारे सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं हो तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होते ही रही। उधर तुम अपनी गुफा के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या फलरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः तो होते ही तुमने पूजा का समस्त सामग्री को नदी प्रवाहित कर दिया और अपनी सहेली के सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु धनवियान सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू और उमड़ आ गए। आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव ही मेरे पति बने और महादेव के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे आऊँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ न करके महादेव जी के साथ करेंगे। गिरिराज तो मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ ही समय पश्चात शास्त्रों के विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह हो गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी को फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारिका या मनोवांछित फल देती है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए और उनके पति को लंबी उम्र मिलती है। धन्यवाद।